राम मंदिर और शंकराचार्य, इस वक्त जब भी ये दोनों नाम साथ आ रहे हैं, एक शब्द और जुड़ जाता है, वो है विवाद। दरअसल लगातार शंकराचार्य राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं। चारों शंकराचार्य एक एक करके इस बात से इनकार कर चुके हैं कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे। सबके अपने अपने कारण हैं। कुछ पूजा पद्धति पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ अर्धनिर्मित मंदिर को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कुछ समय का हवाला दे रहे हैं, तमाम बातें, लेकिन लगातार एक एक करके सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा मुखर दो, एक तो निश्चलानंद सरस्वती और दूसरे जोशीमठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। अब जोशीमठ के शंकराचार्य ने एक और सवाल खड़ा किया है। उन्होंने एक चिट्ठी लिख डाली, और चिट्ठी किसको लिखी है? चिट्ठी लिखी है उन्होंने महंत नृत्य गोपाल दास को, जो कि अध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या। उन्होंने लिखा है, महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, आशा है कि आप स्वस्थ प्रसन्न होंगे। भगवान स्मरण पूर्वक निवेदन है कि बीते कल यानी कि दिनांक 17 जनवरी 2024 को सायंकाल समाचार माध्यमों से ज्ञात हुआ कि रामलला की मूर्ति किसी स्थान विशेष से राम मंदिर परिसर में लाई गई है और उसी की प्रतिष्ठा निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में की जानी है। एक ट्रक भी दिखाया गया जिसमें वह मूर्ति लाई जा रही है, बताया गया। इससे अनुमान होता है कि नवनिर्मित श्री राम मंदिर में किसी नवनिर्मित मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जबकि श्री राम लला विराजमान पहले से ही परिसर में विराजमान है। यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि नवीन मूर्ति की स्थापना की जाएगी तो श्री राम लला विराजमान का क्या होगा? अभी तक भक्त ये समझते थे कि यह नया राम मंदिर श्री राम लला विराजमान के लिए ही बनाया गया है। अब किसी नई मूर्ति के लिए निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठा के लिए लाए जाने पर आशंका प्रकट हो रही है, कहीं इससे श्री रामलला विराजमान की उपेक्षा न हो जाए। याद रखिए कि वही रामलला विराजमान है जो अपनी जन्मभूमि पर स्वयं प्रकट हुए, जिसकी गवाही मुस्लिम चौकीदार ने भी दी है, जिन्होंने जाने कितनी परिस्थितियों पर वहां पर प्रकट होकर डटकर सामना किया, जिन्होंने सालों साल टेंट में रहकर धूप, वर्षा और ठंड सही है, जिन्होंने न्यायालय में स्वयं का मुकदमा लड़ा और जीता है। उन्होंने और बहुत सारी बातें खड़े करते हुए उन्होंने आगे लिखा है, धर्मशास्त्र और कानून आदि की दृष्टि से अनुचित होगा कि श्री रामलला विराजमान पर बहुत बड़ा अन्याय हो। यहाँ हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ट्रस्ट दर्शनार्थियों में श्रद्धा भावना के संवर्धन के लिए अगर किन्हीं और मूर्तियों का यथास्थान लगाना चाहता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, लगाई जा सकती है, परंतु मुख्य वेदी पर मुख्य रूप से श्री रामलला विराजमान को ही प्रतिष्ठित करना अनिवार्य है। ये कहना है एक तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि ज्योतिष मठ के शंकराचार्य हैं। हालांकि ये सवाल और कई लोग उठा चुके हैं। हमारे ही न्यूज़ रूम में आए थे आलोक कुमार, जो कि विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, और उनसे हमने पूछा कि क्या है ये मामला, तो उन्होंने भी एक जवाब दिया है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को भी जवाब दिया है, जरा उनका भी जवाब सुनिए। यहाँ जो राम विराजित हो रहे हैं वो 5 वर्ष के बालक के रूप में है, तो बालक में बाल सुलभता होनी चाहिए, चपलता होनी चाहिए, थोड़ी मुंह पे शरारत होनी चाहिए। महिलाएं आए तो वो उनमें अपना पुत्र देख सकें, अपना बेटा देख सकें, ऐसा। और क्योंकि वो भगवान है इसलिए वैसा वरद होना, वैसा दिव्य और भव्य होना, इन दोनों चीजों को परस्पर गूंथ करके बनाई गई मूर्ति है। और ये बात ठीक है कि प्रत्येक रामनवमी पर भगवान के जन्म के समय माने दोपहर में सूर्य की किरणें उनके मस्तक पर तिलक बनाएंगी। ये एक ऐसा दृश्य होगा जो देख करके आनंद आएगा, देख कर समझ आएगा, देख करके भक्ति और प्रेम जागेगा। जो पुरानी मूर्तियां हैं 1949 में प्रकट हुई थी, वो तो स्वयंभू हैं, उनकी पूजा होती है, तो वो मूर्तियां भी गर्भगृह के केंद्र में रहेंगी, उत्सव मूर्ति होके रहेंगी। और लोगों ने क्योंकि थोड़ा दूर से अब देखना पड़ेगा और औसत किसी को 20 सेकंड मिले ऐसा हो सकता है त्योहारों पर, तो इसलिए एक बड़ी मूर्ति भी उसमें जोड़ी गई है।
पुरानी और नई दोनों वहाँ विद्यमान रहेंगी। दिग्विजय सिंह ने एक सवाल पूछा है कि जिस मूर्ति को लेकर झगड़ा हुआ था वो मूर्ति क्यों नहीं वहां स्थापित की गई, नई मूर्ति क्यों और कहां से लाई जा रही है? हमारे यहाँ एक नियम है कि प्रश्न पहले संबंधित व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए, जानकारी पूरी कर लेनी चाहिए। हमसे दिग्विजय सिंह जी पूछते तो हम उनकी चिंता दूर कर देते। वह सब मूर्तियाँ गर्भगृह में रखकर, गर्भगृह के केंद्र में रख करके पूजी जाती रहेंगी। इसलिए वो कहाँ गई, क्यों गई और बड़ी मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मैंने बताया है। तो वो भी रहेंगी, एक बड़ी मूर्ति भी रहेगी और ये मूर्तियां उत्सव मूर्ति भी होंगी। आलोक कुमार के अपने तर्क हैं और शंकराचार्य के अपने तर्क हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? पूरा मामला आपको कैसे समझ में आ रहा है? आप इस पूरी मूर्ति के बारे में क्या कह रहे हैं? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए यूपी तक।